हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 57 एंड डेटेड ऑन 24 नवंबर 2020। तो आज की वर्कशीट में आपको राइटिंग स्किल है आपकी, और राइटिंग स्किल में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपने लास्ट वीक भी पैराग्राफ राइटिंग करी थी, तो अभी आज हम अगेन पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है हमारी किस टॉपिक पर है, आइए पढ़ते हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजन वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम लेस प्रोडक्टिव। जो पाई चार्ट आपको दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो कृषि की भूमि है जिसमें खेती की जाती है, वो कम उपजाऊ क्यों हो गई है। द टेबल शोज दीज कोज अफेक्ट बाय द 3 रीजन। 3 इसमें क्षेत्र दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ के ये 1990 के ड्यूरिंग्स की हैं, किस दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किस कारण भी दिए गए हैं पाई चार्ट में, जिन वजह से ये इफेक्ट हुई है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द रिपोर्ट एंड द मेन फीचर्स। आपको रिपोर्ट कलेक्ट करनी है पाई चार्ट के थ्रू, और फीचर्स इकट्ठे करने हैं, और एक कंपैरिजन बनानी है कि कहाँ पर कितना वो हुआ। ये आपको कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते दूसरे की, आपको एनालाइज करना है एक दूसरे को। जहाँ जो जगह दी गई है नीचे, उसको पैराग्राफ लिखना है आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो देखिए, आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ। कोज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन, वनों के कटने से 30% इफेक्ट हुआ है। ओवर गेजिंग, जो पशु चरते हैं ज़मीन को, चर के वहाँ से भी ज़मीन की उपजाऊता नष्ट हो जाती है, वो 35% सबसे ज़्यादा हुई है। किसी और देखिए, ओवर कल्टिवेशन, हम ज़्यादा फसल बो देते हैं कृषि पर। अगर हमारी खेती, ज़मीन को रेस्ट चाहिए होता है, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप में बोने के लिए थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। और आजकल जितनी जनसंख्या होगी है, उसकी पूर्ति के लिए किसान क्या करते हैं, बैक टू बैक कोई ना कोई उसमें फसल बो ही रखते हैं, खाली नहीं छोड़ते खेतों को। तो ओवर कल्टिवेशन से भी जिससे भूमि की उपजाऊपन कम हो गया है। और अदर में इन्होंने 7% रखा है, जो अदर कारण है। तो ये तो हो गए हमारे कारण, किस कारण से भूमि अनुपजाऊ हो गई है। और जो रीज़न दिए गए हैं 3, वो हैं देखिए डिग्रेडेशन के, जहाँ पर ये घटी है इसकी गुणवत्ता, जो इसकी क्या बोलते हैं आपकी खेती की लैंड की जो गुणवत्ता है। नॉर्थ अमेरिका, देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का दिया गया है, यूरोप और ओशियाना, इसके तीनों के दिए गए हैं। देखिए डिफॉरेस्टेशन 0.2% है, यूरोप में 9.8 है और 1.7 है। ओवर कल्टिवेशन 3.3, 7.7 यहाँ 0% है। 1.5 है यहाँ पर ओवर गेजिंग नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ 5.5 और 11.3। यहाँ पर देखिए टोटल जो डिग्रेडेशन हो गया, यहाँ 5% है, इसका 23% है और 13% है। तो आपको इस पाई चार्ट से पता चल जाता है कि 23% यानी कि सबसे ज़्यादा आपका कहाँ हुआ है, ये यूरोप में। तो इसके लिए पैराग्राफ मैंने लिखा है जो आपकी हेल्प करेगा। आप खुद से पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने पैराग्राफ लिखा है, जिससे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लिया हमने पैराग्राफ का टॉपिक, कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है, हम पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ही सारी समरी इससे लिखेंगे। देखिए, द पाई चार्ट इंडिकेट्स द फैक्टर दैट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड वर्ल्ड वाइड। संसार में जितनी ये जो कृषि की भूमि है, ये प्रोडक्टिव इसमें कम जो हुई, नेगेटिव इफेक्ट जो हुए हैं, पाई चार्ट से ये दिख रहा है। मैंने आपको पाई चार्ट समझा दिया है ऊपर। वाइल द टेबल डाटा इज द स्टेट द परसेंटेज ऑफ द लैंड, और जो डाटा है नीचे वो उदाहरण दे रहा है कि कहाँ की मतलब परसेंटेज को दिखा रहा है। आपको दिखाया था 23%, 13%, 5%। तो लैंड डिग्रेडेशन का वो वहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, वहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है। इन 3 मेन रीज़न, ये देखिए रीज़न की स्पेलिंग है यहाँ पर, ये रीज़न ये नहीं है, REGION, रीज़न ये वाला रीज़न है। रीज़न क्षेत्र होता है, ये रीज़न कारण वाला रीज़न है, और ये क्षेत्र वाला रीज़न है। ड्यू टू दोज फैक्टर्स, इन कारण से जो ये फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं, ये ऊपर मेंशन किए गए थे फैक्टर्स, ये इन फैक्टर्स से, देखिए बच्चे, इन फैक्टर से इन क्षेत्रों पे जो प्रभाव पड़ा है उसका हम लिख रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा नीचे वाला जो ये डाटा है, ये परसेंटेज दिखाता है, और ऊपर वाला हमें क्या दिखा रहा है, वो क्षेत्र दिखा रहा है। तो अब चलते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द पाई चार्ट इट कैन बी सीन दैट द मेजर फैक्टर दैट कोज द वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन इज ओवर गेजिंग। सबसे ज़्यादा जो हमें चार्ट से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ओवर गेजिंग, जो ज़्यादा
पशु चर लेते हैं ज़मीन को, वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ कर देते हैं। उपजाऊ 35% है एग्रीकल्चर लैंड का जो पूरे संसार में है। बिकम लेस प्रोडक्टिव ड्यू टू द सिंगल फैक्टर ओवरगेजिंग। 35% एक ऐसा सिंगल फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे संसार की 35% जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड वो अनुपजाऊ हुई है। देखिए दूसरे डिफॉरेस्टेशन इज द अकाउंट ऑफ द 30। और जो हम वनों को काटते हैं इससे कितनी 30% डिग्रेशन हुआ है कल्टिवेटेड लैंड का। जो उपजाऊ भूमि थी उससे जो अनुपजाऊ भूमि हुई है वो 30% हुई है डिफॉरेस्टेशन से। एंड वाइल ओवर कल्टिवेशन, आपको बताया तो ओवर कल्टिवेशन से 28% हुई थी। जो ज़्यादा एक के बाद एक खेती करते जाते हैं लैंड पर, उसको रिलैक्स नहीं देते हैं, तो उसे 28% हुई है। और ऑल ओवर द माइनर, और छोटे छोटे जो रीजन हैं, यहाँ ये रीजन की स्पेलिंग यही है, ये कैटेगराइज करते हैं 7%, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी 7% लॉस हुआ उससे लैंड फर्टिलिटी का जो उपजाऊपन है भूमि का वो उससे खत्म हुआ। देखिए बच्चे जो भी मैंने आपको लिखवाया है वो सारा आपके पाई चार्ट से लिया गया है, सारा का सारा पाई चार्ट से है। देखिए आगे बढ़ेंगे। द गिवन टेबल, और जो नीचे जो टेबल है उसके बारे में अपने पाई चार्ट को एनालाइज कर लिया है। अब हम टेबल को देखेंगे। द गिवन टेबल डाटा शो द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेशन इन 3 रीजन। ये रीजन फिर से स्पेलिंग, ये रीजन REGION रीजन, ये वाला रीजन आएगा। ड्यूरिंग द 90s, देखो 19 में किस किस के कहाँ कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओशियाना का, उसमें एग्रीकल्चर का डाटा शो हो रहा है आपके डाटा चार्ट में। जो नीचे दिया गया उसकी परसेंटेज शो हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल के अकॉर्डिंग जो दी गई है, वी विल एनालाइज व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ द लेस प्रोडक्टिव लैंड डिफरेंट रीजन। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कमी आई, किस तरह से कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी में कमी आई है लैंड में, कहाँ कहाँ उसकी उपजाऊता कम हुई है, लेस प्रोडक्टिविटी, कम अनुपजाऊ हुई है भूमि। हाउ दे अफेक्ट लैंड प्रोडक्शन, और किस तरह से लैंड का उस पर प्रभाव पड़ा, मतलब भूमि पर उसका प्रभाव पड़ा है। भूमि में उपजाऊता खत्म हो गई है। एज इट कैन बी सीन क्लियरली द यूरोप इज़ बैडली डिग्रेड बाई 23%। और हम देख सकते हैं कि यूरोप में 23% बुरी तरह से सबसे ज़्यादा डिग्रेड हुआ है लैंड फर्टिलिटी का। यूरोप इज़ द डिग्रेड बाई द डिफॉरेस्टेशन बाई 9.8%, वाइल 7.7 इज अफेक्टेड ड्यू टू द ओवर कल्टिवेशन। देखिए वो डिफॉरेस्टेशन 9.8% अफेक्ट हुआ है, ओवर कल्टिवेशन 7% हुआ है, और 5.5 हुआ है वो ओवर गेजिंग से। तो यूरोप जो है, यूरोप इज अफेक्टेड बैडली 23%, वाइल द नॉर्थ अमेरिका हुई है 5% और ओशियन हुई है 13%। इसमें हमने जो आपके डाटा चार्ट में दिया गया है कि किस तरह से यूरोप ओवरगेजिंग में कितना परसेंट रहा है, और क्या कहते हैं कल्टीवेशन उसकी किस तरह से नष्ट हुई है वो बताया गया है, और नॉर्थ अमेरिका कितने परसेंट, लास्ट में 5% और 30% दिखाई गई है। तो उस तरह से आपको इसमें दिखाया गया है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी कम हुई है लैंड की, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी फर्टिलिटी सबसे कम हुई है। तो इन कंक्लूजन शॉर्ट में कह सकते हैं यूरोप इज़ बैडली अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स इन ऑल रीजन। सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यूरोप अफेक्ट हुआ है, जितने भी 3 रीजन इसमें दिखाए गए हैं। तो आई होप बच्चों आपको पाई चार्ट समझ आया होगा। सिर्फ हमें इसमें कुछ नहीं करना है, पाई चार्ट को एक्सप्लेन करना है और आपको ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको वर्कशीट पसंद आई होगी और आपको ये मेरा जो मैंने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे